माशाअल्लाह, बड़े ही नासेहाना और वाइज़ाना अंदाज़ में हमने एक इल्मी गुफ्तगू समाअत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसा कि आपने सुना कि बच्चों को इनामात तक़सीम किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाना जाबिर साहब की मेहनतें इस मदरसे के अंदर बेहद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनत को कबूल फ़रमाए। आप भी अपने बच्चों के हवाले से हसास हो जाएं, मुतहर्रिक हो जाएं। कोशिश करें कि बच्चा मदरसे में वक्त पर पहुँचे। जिस तरीके से हमारे यहाँ अगर स्कूल शनिचर को सुबह की होती है, तो वालिदैन की कैफियत ये होती है कि सुबह सवेरे जल्दी बेदार हो कर के बच्चों को तैयारी की फ़िक्र रहती है कि मेरा बच्चा जल्दी तैयार हो जाए और जल्दी से रिक्शा में बैठ जाए। इसी तरीके से रोज़ाना इस बात की फ़िक्र कीजिए कि मेरा बच्चा जल्दी से तैयार हो कर के मदरसे के वक्त पर सबसे पहले पहुँचे। अगर हमारा ये अंदाज़ स्कूल से पहले मदरसे के लिए होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। और साथ साथ ये भी एक ज़हन बनाए कि ये जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को इंशाअल्लाह हम हाफिज़ कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, दाई दीन बनाएंगे, मुबल्लिग इस्लाम बनाएंगे। अगर हमारी ये ज़हनियत हुई तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमें इस काम में रब तबारक व ताला कामयाबी अता फ़रमाएगा। अक्सर व बेशतर लोगों की ज़हनियत को मैंने देखा है कि अगर हम किसी को तरगीब दिलाते हैं कि आपका बच्चा ज़हीन है, फ़तीन है, आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं, तो आगे से अक्सर व बेशतर इल्ला माशाअल्लाह जवाब ये आता है कि मौलाना साहब मेरा बच्चा मौलवी बन के करेगा क्या। तो ये ज़हन हमारा नहीं होना चाहिए। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो रब तबारक व ताला समंदर में तनो मन खाना वैल मछली को अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें भी बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा। इल्म दीन हासिल करने अगर तुम्हारा बच्चा जाएगा तो इसके रिस्क की फ़िक्र छोड़ दो, वो मेहमान रसूल है, हुजूर उसे ज़रूर अता फ़रमाएंगे। आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक यहाँ मिसाल के ज़रिए समझाऊँ। आज लोगों की कैफियत जिस तरीके से मैंने बताया कि मेरा बच्चा मौलवी बन के करेगा क्या, तो मैं आपको बताऊं, आप अपने बच्चे को जब स्कूल लेकर के जाते हैं तो स्कूल में डोनेशन के तौर पर आपको सबसे पहले 10,000, 20,000 या 30,000, कई कई स्कूलों में 1 लाख तक पैसे भरने पड़ते हैं। होता है कि नहीं होता है? और ये डोनेशन होता है लेकिन लाजमी होता है। अब आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है, डोनेशन आपकी तरफ से भी जाता है, आउट कंट्री से भी उस स्कूल के अंदर डोनेशन आता है। स्कूल वाले मदरसों की तरह चंदा करने के लिए घर घर दहलीज पर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज जितना डोनेशन हमारी कौम स्कूल के अंदर दे रही है, तवज्जो से सुनना इस बात को, हो सकता है आपके जहन के अंदर अगर ये बात बैठ जाए तो हमारे माशरे के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा कि आज हमारी कौम की तरफ से जितना डोनेशन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को पहुंच रहा है, इसका तकाजा ये था कि हमारी हर गली के अंदर एक डॉक्टर होना चाहिए था, हमारी हर गली के अंदर एक इंजीनियर होना चाहिए था, हमारी हर गली के अंदर एक वकील होना चाहिए था, मगर नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ फीस नहीं ली जाती, फ्री में पढ़ाया जाता है, उस्ताद मेहनत कर रहा है, उस मदरसे की कैफियत देखें। आज आपको इतना बड़ा जलसा नज़र आ रहा है तो ये किसी वकील की वजह से नहीं, किसी इंजीनियर की वजह से नहीं, ये बैकवर्ड जिन्हें कहा जाता है उसकी मेहनतों का नतीजा है कि ये इल्म का नूर आपके सामने नज़र आ रहा है। आज मौलवी को किस नज़र से देखा जा रहा है? बैकवर्ड कहा जा रहा है, दकियानूसी ख्यालात का हामिल कहा जा रहा है, और पत्थर की पैदावार की सोच रखने वाला एक आलिम दीन को समझा जा रहा है। ये हम क्यों समझ रहे हैं? ये इसलिए समझ रहे हैं कि हमने मौलवी को एक तंज वाली निगाह से देखा हुआ है। अगर हम इस मौलवी को तंज वाली निगाह से हट करके वारिसे नबी
समझ करके अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाएंगे, आलिम दीन ज़रूर बनाएंगे, दाई दीन ज़रूर बनाएंगे। इस वजह से अपने जहन से, जिस तरीके से हज़रत ने फरमाया कि एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 1450 साल पुराना दीन कह कर के इस दीन को मिटाने की, कवानीन को ख़त्म करने की बातें पेश की गई। मगर हमारा दीन अगरचे पुराना है, मगर हर दौर में नए नए तरीके से हमारे सामने पेश होता है, हमारी हर ज़रूरतें पूरी करता है, हमारे हर मसाइल हल करता है। इस वजह से हमें दकियानूसी ख़यालात अपने जहन वाले ख़त्म करने हैं। मौलवी दकियानूसी ख़यालात का हामिल नहीं होता है, हमारी सोच दकियानूसी ख़यालात की हामिल होती है। इस वजह से आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, ये जहन रखिए, इंशाअल्लाह ज़रूर रब तबारक व ताला आपको दोनों जहान के अंदर कामयाबी अता फ़रमाएगा। बच्चों को मदरसा ज़रूर वक्त पर भेजें, छुट्टी मदरसे की बिल्कुल ना होने दें। इंशाअल्लाह आपका बच्चा जिस तरीके से, हमारे तवक्कल में जाइए आप, यहाँ देखिए आपका बच्चा किस तरीके से घर में आ कर के भी मदरसे से पढ़ा हुआ घर के अंदर गुनगुना रहा होता है। तो अगर आपको भी बच्चे की गुनगुनाहट अगर कोई नई लगती है और अजीब लगती है, तो मेरा तो मशवरा ये है कि उस गुनगुनाहट को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करिए और याद करिए कि मेरा बच्चा अगर ये नई चीज़ याद करके मेरे घर के अंदर गुनगुना रहा है, तो मौलाना ने कुछ नई बात सिखाई होगी। इस वजह से छोटे छोटे बच्चे ज़बानी कुरान पाक की सूरतें पढ़ रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी और की मेहनत का नतीजा नहीं, हमारे असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है, हमारे इन पाकीज़ा उलमा की मेहनतों का नतीजा है। इस वजह से गुजारिश है कि इनकी कदर कीजिए। वो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आपके बच्चों के रूहानी बाप हैं। इस हैसियत से उनकी कदर कीजिए। आप अपने बच्चों को भी मदरसा वक्त पर भेजिए, क़वानीन की पाबंदी के साथ, उसूलों की पाबंदी के साथ। इंशाअल्लाह आपका बच्चा आगे जा कर के ज़रूर कामयाबी की राहों का मुसाफिर होगा। भाई, ये इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कुरान शरीफ में फ़र्स्ट पोजीशन पर आने वाली बच्ची निकहत इमरान मेमन, वो तशरीफ़ लाए और हमारे सैयद साहब किबला के हाथों से इनाम हासिल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दूसरे नंबर पर है मारिया मुनाफ खलीफ़ा, वो तशरीफ़ लाए। और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़हीर हुसैन मिसबाई साहब किबला के हाथों से इनाम कबूल फरमाए। और तीसरे नंबर पर शिफा शब्बीर खोखर, वो तशरीफ़ लाए और हमारे हाफिज़ मोहम्मद साहब किबला के हाथों से इनाम कबूल फरमाए। और अम्मा पारा के अंदर सबसे पहले नंबर पर आने वाली शिफा मोहसिन सिंधा तशरीफ़ लाए और मौलाना आसिफ साहब किबला के हाथों से इनाम कबूल फरमाए। पहला नंबर। और दूसरे नंबर पर अम्मा पारा में माहिनूर माजिद पटेल तशरीफ़ लाए और हमारे हाफिज़ शकील साहब किबला के हाथों से इनाम कबूल फरमाए। दूसरा। और तीसरे नंबर पर है अल्फीज़ा सद्दाम घांची तशरीफ़ लाए और मौलाना मोहसिन साहब किबला के हाथों से इनाम कबूल फरमाए। कायदे में पहले नंबर पर हैं अमीन रफ़ीक मुल्तानी तशरीफ़ लाए और हमारे हाफिज़ मुश्ताक साहब किबला के हाथों से इनाम कबूल फरमाए। दूसरे नंबर पर है फ़ातिमा अतीक मेमन तशरीफ़ लाए और हाफिज़ फैज़ल साहब किबला के हाथों से इनाम कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर है सैयद मोहम्मद कालू मियाँ, नहीं उनका कोई साथी, चलिए। और तख्ती में पहले नंबर पर है आमिना जावेद मसानी, तशरीफ़ लाए और हमारे मौलाना जाबिर साहब किबला के हाथों से इनाम कबूल फरमाए।
दूसरे नंबर पर है हबीबा मोहम्मद मलिक, माशाल्लाह हाफिज़ मोहम्मद साहब किबला की शहज़ादी है, तशरीफ़ लाए और दूसरे नंबर अपने ही वालिद साहब के हाथों से इनाम कबूल कर। और तीसरे नंबर पर है रूहान साजिद, तशरीफ़ लाए और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़हीर मिसवाई साहब किबला के हाथों से इनाम कबूल करें। और जिनके जिस बच्चे की या बच्ची की फुल हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह कल उसको बेहतर इनाम दिया जाएगा। तो आप रात भर सोचिए किसकी हाज़िरी होगी और कोशिश कीजिए शाबानुल मुअज़्ज़म के इम्तिहान के तौर पर कि अभी इस जलसे के अंदर इनाम मिला है तो शाबानुल मुअज़्ज़म में मेरे बच्चे को हाज़िरी के एतबार से पहला इनाम मिलना चाहिए। हर बाप ये सोचें और कोशिश कीजिए। मैंने ये इनाम के हवाले से ऐलान किया तो कुरान और अम्मा में दोनों में बच्चियाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ाई, बच्चे मेरे ख़्याल से थोड़े पीछे रह गए हैं। तो कोशिश करें बच्चे भी कि वो आगे तशरीफ़ लाएं, आप भी आएँ आगे। और वालियों से भी गुजारिश है कि आपका बच्चा अगर मदरसे से पढ़ करके आपके घर आता है तो बच्चे से पूछिए आज आपके उस्ताद ने आपको क्या पढ़ाया है, पहले बैठ कर के उसको पढ़िए। जिस तरीके से स्कूल से आने के बाद होमवर्क आप अपने घर पर बैठ कर के बच्चों को करवाते हैं, इसी तरीके से मदरसे से आने के बाद आप अपने बच्चे को पूछिए कि आज आपने उस्ताद से क्या पढ़ा है, उस पढ़े हुए को घर पर पढ़िए और फिर उसके बाद दूसरे दिन जाकर के उस्ताद को बेहतरीन अंदाज में सुनाइए। अगर ये अंदाज़ होगा तो उस्ताद को भी मेहनत करने में मज़ा आएगा और आपका बच्चा जब ये इनाम हासिल करने के लिए फ़र्स्ट पोजीशन पर यहाँ आएगा तो आपको भी एक दिली खुशी हासिल होगी कि मेरे बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की। तो अगरचे ये इनाम कुछ हैसियत नहीं रखता है लेकिन ये एक हौसला अफजा बात होती है कि इन मुक़द्दस उलमाए किराम के हाथों से, सादात किराम के हाथों से ये इनाम मिलना ये इल्म की एक बेहतरीन दौलत की वजह से है। अगर ये अंदाज़ और ये तरीक़ा हम घर पे भी अपनाएं, अपने बच्चों की तरबियत करें, असातिज़ा तरबियत करते हैं, आप भी अपने बच्चों की घर पर तरबियत करें, इंशाअल्लाह ज़रूर घर में भी बेहतरीन माहौल पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम।